हेलो। उठा क्यों नहीं रही? कब से कर रहा हूँ। तो आप फोन ही क्यों कर रहे थे? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। देखो नाजफ, तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो। आप कैसे किसी इंसान के जज्बात उससे अलग कर सकते हैं? क्या आप जज्बाती नहीं है दुआ के लिए? तो अगर मैं अपनी बहन के लिए जज्बाती हो रही हूँ तो इसमें गलत बात क्या है? बात पूछूं एक? जी। तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? अपने दिल से पूछकर जवाब देना। नहीं, मैं अपनी बहन से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात का जवाब फिर से गोल कर दिया ना। देखो नाजफ, मैं जानता हूं कि तुम ये कहना ही नहीं चाहते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। You know, नाजफ, थोड़े बहुत चेहरे मैं भी पढ़ लेता हूं, और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर हमारे दरमियान मलीहा ना होती तो तुम मेरा प्रपोजल ना रिजेक्ट करती। गलतफहमी है आपकी। नाजफ प्लीज, अपनी बहन की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियां बर्बाद मत करो और मुझे जाया मत करो प्लीज। सिकंदर साहब, मलिहा मेरी सगी बहन है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मैं कौन हूं नाजफ, जब तुम अपनी नफरत करने वाली बहन से इतनी मोहब्बत कर सकती हो? तो मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं आप जैसे 10 सिकंदर अपनी बहन पर कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मामा, आपको सिकंदर को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जो उसने फैसला किया है उसके बाद से मेरे मसाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अचानक घर छोड़ के चली गई थी, मैं परेशान हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सिकंदर से भी बात करना जरूरी था। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकती। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है मामा, गलती मेरी है। वन साइडेड लव में ऐसा ही होता है। फिर भी उसे मंगनी तोड़ने से पहले मुझसे तुमसे बात जरूर करनी चाहिए थी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मंगनी तोड़नी थी, तोड़ दी। उसे तो एक अच्छा बहाना मिल गया था, तो क्यों ना फायदा उठाता। मलिया, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम हर्ट हुई हो, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं मामा? प्लीज इस तरह मत कहें। तुम्हें पता है, सिकंदर के घर से मैं नजफ को भी इसीलिए निकलवाना चाहती थी, कहीं वो तुम्हें सब कुछ ना बता दे। अब तुम देखना, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, मैं उसके साथ करती क्या हूं। नहीं मामा, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, बस। मलिहा बीबी, आपका फोन। हेलो। ओके। किसका फोन है? सिकंदर। वो तुम्हें फोन अब क्यों कर रहा है? बुला रहा है। क्या कह रहा है? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, मना कर दो फौरन। मामा, मुझे सिकंदर ने बुलाया है और आपको पता है मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती। तो बेटा,
इसलिए मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहूंगा, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा बनकर रह सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बन के नहीं रहना चाहती थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता ही सबसे अच्छा है, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? इसी फैसले में मेरी और तुम्हारी भलाई है मलिया। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं समझ जाऊंगी? हाँ, क्योंकि तुम एक समझदार और बाहिम्मत लड़की हो। लेकिन हम मिल तो सकते हैं ना? Of course, anytime. वैसे उस दिन तुम गई कहाँ थी? आंटी परेशान हो रही थी बहुत। नजब से मिलना। नजब से मिलना? क्यों? क्यों क्या मतलब? बहन है वो मेरी। तो यानी तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया? अब तुम उसे दुआ के लिए गवर्नेंस रखो या ना रखो, तुम्हारा मामला। एक बात पूछूं? कितनी मोहब्बत करती है मुझसे? अभी भी पूछने की जरूरत है तुम्हें? मेरी बात मानोगी मेरी? कहो। तो मेरे साथ चलोगी नजफ के घर? मेरा प्रपोजल लेकर। What? मलिहा, बात तो सुनो, बात क्या हुई है बताओ तो सही। मलिहा मेरी बात तो सुनो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता ही सबसे अच्छा है, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। मलिहा, मलिहा दरवाजा खोलो। मलिहा बताओ तो सिकंदर ने क्या कहा है? मामा प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप चली जाए यहाँ से। बेटा बात तो सुनो मेरी। प्लीज मामा। ये सब क्या हो रहा है? कब सब कुछ ठीक होगा? या अल्लाह मेरी बेटी पे रहम करना। तो मेरे साथ चलोगी नजफ के घर? मेरा प्रपोजल लेकर। खुदगर्ज इंसान, झूठा, मक्कार, मुझे झुठलाता था। आखिर निकली ना वही वजह। नजफ की वजह से मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहा है। मेरी मोहब्बत को। अहमियत ही क्या है उसकी? चला उससे शादी करने के लिए। के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न हमसे हम के उससे पहले रो दे। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल में काटे हैं परवाई। फिर आखिरकार जादूगर का जादू टूट जाता है और वो गुड़िया वापस से प्यारी सी लड़की बन जाती। मेरी तरह मामू? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। और उसकी मम्मी मामू? उसकी मम्मी भी बहुत क्यूट बन जाती है। बिल्कुल नजब भाभी की तरह ना?
मामू, आपने तो कहा था कि आप जल्दी से आप ही को ले आएंगे। हाँ, बहुत जिद्दी है आपकी आपा, बात नहीं मानती। लेकिन मेरी तो हर बात मानती थी। मामू, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहले पपी दो। पहले बताया ना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तुम पहले पपी दो। अच्छा ठीक है, अब बताएं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कल बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलो नींद आई मुझे, बहुत सो जाओ। चलो, गुड नाइट। आपी, दुआ, इधर आओ मेरे पास। आप कब आई? अभी आई हूँ। तो मैंने आपको कितना मिस किया था। अब इस हैरानी से देखती रहोगी या बैठने को भी खाएंगी? हम मेहमान आए तुम्हारे घर पे। सॉरी, आओ बैठो। मलिया, ये हमारे मामू हैं। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दिखाए। और ये मोमानी। जीती रहो। और ये रीमा, मामू की बेटी है। मामू, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रखूं। मैं अपनी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। तो सिकंदर के लिए।